कभी कभी ना कोई ड्रामा खत्म हो जाता है लेकिन उसके कैरेक्टर्स दिमाग से नहीं निकलते। लास्ट एपिसोड देखने के बाद भी आदत सी रहती है रोज उसका इंतजार करने की, और फिर अचानक याद आता है यार ये ड्रामा तो एंड हो गया। 2026 में भी कुछ ऐसे पाकिस्तानी ड्रामाज आए जो सिर्फ ट्रेंड नहीं हुए, लोगों की रूटीन का हिस्सा बन गए। कुछ ने हमें हंसाया, कुछ ने इमोशनल डैमेज दिया और कुछ के एंडिंग्स ने जेन्युइनली खामोश कर दिया। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं रिसेंटली एंडेड टॉप 7 पाकिस्तानी ड्रामास की जो सोशल मीडिया पे भी छाए रहे और ऑडियंस के दिल में भी। और ऑनेस्टली इस लिस्ट में एक दो ऐसे ड्रामास भी हैं जिनके सीन्स अभी तक रील्स में चल रहे हैं और कमेंट्स में लोग अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है आपका फेवरेट ड्रामा इस लिस्ट में हो। और अगर वीडियो पसंद आए या आप भी पाकिस्तानी ड्रामास के दीवाने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं यहाँ सिर्फ रेटिंग्स की बात नहीं करता, यहाँ हम उन ड्रामास की बात करते हैं जो फील होते हैं। नंबर 7 पर शुरुआत करते हैं ख्वाबों में मिली से। हम टीवी पर 9 नवंबर 2025 को प्रीमियर हुआ ये ड्रामा लिखा था किफायत रोदानी ने, डायरेक्शन दी थी अली मसूद सईद ने और प्रोड्यूस किया था मोमिना दुरेद ने एमडी प्रोडक्शंस के बैनर तले। कास्ट में थे आशिर वजाहत, अदनान रजा मीर, आयना खान और अमीमा सलीम। मोमिना दुरेद का नाम आते ही आपको एक लेवल की क्वालिटी की गारंटी मिल जाती है। ये वही प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने हमसफर, दास्तान और उड़ारी जैसे ड्रामास प्रोड्यूस किए हैं। स्टोरी थी दो अलग वर्ल्ड्स के दो लोग जिन्हें फेट ने एक दूसरे के करीब लाया, लेकिन सोसाइटी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने उन्हें अलग रखने की कोशिश की। आशिर वजाहत और अदनान रजा मीर एक साथ पहली दफा नजर आए थे और दोनों की एनर्जी स्क्रीन पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, जो स्टोरी के लिए काम किया। आयना खान और अमीमा सलीम ने अपने रोल्स में वो सटलिटी रखी जो बहुत कम एक्ट्रेसेस कर पाती हैं। मुझे पर्सनली ये ड्रामा इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि यहाँ ड्रामेटिक शॉर्टकट्स नहीं लिए गए, चीजें स्लोली डेवलप हुई और वो स्लो बर्न ही इस ड्रामा का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था। अगर आप हम टीवी के प्रॉपर क्वालिटी ड्रामास पसंद करते हैं तो ये मिस करने वाली चीज नहीं। नंबर 6 पर आता है मोहल्ला। एक्सप्रेस टीवी पर 1 सितंबर 2025 को प्रीमियर हुआ। मंडे और ट्यूसडे रात 8 बजे एयर होता था। लिखा था मुस्तफा हाशमी ने, डायरेक्ट किया था अदनान वाई कुरैशी ने और चैनल एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट था। कास्ट में थे जावेद शेख, शहजाद शेख, माहा हसन, सिरहा असगर, मेहर बानो और उमर शहजाद। अब एक्सप्रेस टीवी पर एक ऐसा ड्रामा बनाना जो जेन्युइनली लोगों को इंटरेस्टेड रख सके, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है और मोहल्ला ने ये कर दिखाया। ड्रामा एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी मोहल्ले की कहानी थी, वो जगह जहां सब एक दूसरे के घर का खाना जानते हैं और दोनों का झगड़ा भी। हैदर का किरदार शहजाद शेख का एक ऐसा बंदा था जिसे सब आइडियल मानते थे, लेकिन जब उसकी जिंदगी कुछ लोगों से टकराई तो वो आइडियल इमेज कितनी फ्रैजाइल निकली। जावेद शेख जब भी स्क्रीन पर आते हैं वो पूरी सीन की वेट खुद उठा लेते हैं। ओएसटी भी वायरल हुआ था। शुजा हैदर और अलीसिया डियाज का ड्यूएट था जो ड्रामा की एनर्जी के साथ बिल्कुल मैच करता था। मुझे पर्सनली इस ड्रामा में जो चीज बहुत रियलिस्टिक लगी वो ये थी कि मोहल्ले का हर कैरेक्टर अपना एक डिस्टिंक्ट वॉइस रखता था। कोई बैकग्राउंड डेकोरेशन नहीं था, सबका एक रोल था स्टोरी में। नंबर 5 पर है केस नंबर 9। जियो एंटरटेनमेंट पर 24 सितंबर 2025 को प्रीमियर हुआ और 8 जनवरी 2026 को कंप्लीट हुआ। टोटल 32 एपिसोड्स। लिखा था शाहजेब खानजादा ने, डायरेक्ट किया था सैयद वजाहत हुसैन ने, जिन्होंने पहले खाई डायरेक्ट किया था, और 7th स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन थी। प्रोड्यूस किया अब्दुल्ला कड़वानी और असद कुरैशी ने। कास्ट में थी सबा कमर, फैसल कुरैशी, जुनैद खान, आमिना शेख और नवीन वकार। IMDb रेटिंग इस ड्रामा की 8.7 है, जो पाकिस्तानी ड्रामास के लिए जेन्युइनली एक्सेप्शनल है। अब यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहजेब खानजादा एक जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज के एंकर हैं और ये उनका डेब्यू था राइटर के तौर पर, और उन्होंने अपनी जर्नलिज्म की जो सेंसिबिलिटी है वो स्क्रिप्ट में ले आए। स्टोरी एक ऐसी लड़की शहर की थी जो एक पावरफुल बिजनेसमैन के हाथ रेप का शिकार होती है और फिर एक ऐसी सोसाइटी में जस्टिस ढूंढती है जो पहले उसकी इज्जत और सवाल करता है, उस पावर पर नहीं जो उसने यूज किया। सबा कमर ने शहर का किरदार ऐसे जिया कि फिनाले के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने आज 2 केसेस जीते, एक रील में और एक रियल में, अपनी जिंदगी में भी। फैसल कुरैशी नेगेटिव रोल में थे और जुनैद खान ने प्रोटैगनिस्ट का साथ दिया। फिनाले के बाद कास्ट ने जो ग्रैटिट्यूड पोस्ट शेयर की वो अलग ही बताते हैं कि ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक पैशन प्रोजेक्ट था। मुझे पर्सनली ये ड्रामा पाकिस्तानी टीवी पर एक ऐसे जॉनरा का सीरियस एक्सपेरिमेंट लगा जहां पहले कोई सीरियसली नहीं गया था। कोर्ट रूम, जस्टिस और पावर डायनामिक्स एक साथ। नंबर 4 पर जो ड्रामा है वो है पल दो पल। ARY डिजिटल पर 14 जुलाई 2025 को प्रीमियर हुआ।
लिखा था सीमा शेख ने, डायरेक्ट किया था सैयद अली बुखारी ने और प्रोड्यूस किया था मोहम्मद जर्जीस सेजा ने 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले। कास्ट में थी सैयदा तूबा अनवर, जुनैद जमशेद नियाजी, सलमान सईद और शर्मीन अली। ओएसटी सिंगर थे जावेद बशीर, जिनकी आवाज अपने आप में एक अलग इमोशनल एक्सपीरियंस है। ये स्टोरी थी दो ऐसी पैशनेट पर्सनालिटीज की जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दोनों के अंदर ईगो भी उठती है, एम्बिशन भी है और यही चीज उनके रिश्ते को बार बार इम्तिहान में डालती है। अब यहाँ एक ऑनेस्ट बात करता हूँ, पल दो पल का सबसे बड़ा एसेट था तूबा अनवर, जिन्होंने एक ऐसी लड़की का रोल किया जो इमोशनली स्ट्रांग है लेकिन इंटरनली कितना स्ट्रगल कर रही है ये उनका फेस स्क्रीन पर दिखाता था। वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। जुनैद नियाजी के साथ उनकी केमिस्ट्री भी जेन्युइन महसूस होती थी। अगर आप वो ड्रामा देखना चाहते हो जहाँ हीरो और हीरोइन दोनों अपनी अपनी जगह थोड़ी गलती पर हैं और दोनों को ग्रो करना पड़ता है, तो पल दो पल एग्जैक्टली वो है। नंबर 3 पर है सांवल यार प्यार। हर पल जियो टीवी पर 15 सितंबर 2025 को प्रीमियर हुआ और जनवरी 2026 में 40 एपिसोड्स में कंप्लीट हुआ। लिखा था हाशिम नदीम ने, डायरेक्ट किया था दानिश नवाज ने और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूसर्स थे अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी। कास्ट में थे फिरोज खान, दुरे फिशां सलीम और अहमद अली अकबर। हाशिम नदीम वही राइटर हैं जिन्होंने खुदा और मोहब्बत 3 लिखा था, जो अपने जमाने का एक मैसिव ड्रामा था। दानिश नवाज डायरेक्टिंग भी करते हैं और एक्टिंग भी, यानी इन्हें स्क्रीन का अंदाजा है। ये ड्रामा एक लव ट्रायंगल था, 2 मर्द एक लड़की की जिंदगी में। लेकिन जो चीज इस ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि दोनों मर्द बिल्कुल अलग दुनियाओं से थे। IMDb पर इस ड्रामा की रेटिंग 7.3 है। ऑडियंस का रिस्पॉन्स थोड़ा मिक्स्ड रहा, कुछ लोग एंडिंग से खुश नहीं थे और ये उन्होंने ओपनली लिखा। फिरोज खान का अलियार वाला कैरेक्टर रिपोर्टेडली 34 एपिसोड्स में था, लेकिन उनका स्क्रीन टाइम मिड ड्रामा में सरप्राइजिंगली लिमिटेड लगा, जो लोगों को फ्रस्ट्रेट किया। लेकिन अहमद अली अकबर का सांवल, ये कैरेक्टर जेन्युइनली एक्सेप्शनल था। IMDb पर एक रिव्यूअर ने लिखा कि उन्होंने एक मास्टर क्लास इन रिस्ट्रेन्ड एक्टिंग देखी, कि अहमद अली अकबर सिर्फ आंखों से, सिर्फ पोस्चर से इतना कुछ बोल देते थे कि डायलॉग की जरूरत नहीं थी। मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर आप फिरोज खान के फैन हैं तो शायद एक्सपेक्टेड से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगे, लेकिन अगर आप अहमद अली अकबर को प्रॉपरली डिस्कवर करना चाहते हैं तो ये ड्रामा एग्जैक्टली वो जगह है। नंबर 2 पर आता है वो ड्रामा जिसका लास्ट एपिसोड सिनेमा हॉल्स में स्क्रीन किया गया, जिसका एंडिंग सोशल मीडिया पर डिबेट्स का सबब बना, जिसके कैरेक्टर्स को फैंस आज भी मिस करते हैं। वो ड्रामा है गुलाम बादशाह सुंदरी। ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 12 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ और मई 2026 में 37 एपिसोड्स में कंप्लीट हुआ और फिनाले ग्रीन एंटरटेनमेंट ने एक स्पेशल सिनेमा इवेंट के साथ स्क्रीन किया, जिसमें हिना आफरीदी, जावियार नौमान, इमरान अशरफ और पूरी कास्ट प्रेजेंट थी। लिखा था जंजाबील आसिम शाह ने, डायरेक्ट किया था आमिन इकबाल ने, प्रोड्यूस किया था बाबर जावेद ने, बीजे प्रोडक्शंस के बैनर तले। कास्ट में थे इमरान अशरफ एज गुलाम, जावियार नौमान इजाज एज बादशाह, हिना आफरीदी एज सुंदरी और शहजाद नवाज। जंजाबील आसिम शाह वही राइटर हैं जिन्होंने कभी मैं कभी तुम का स्क्रिप्ट लिखा था, जो पाकिस्तान का 2024 का हाईएस्ट रेटेड ड्रामा था। अब ये एक लव ट्रायंगल था, लेकिन एक ऐसा जो जेन्युइनली लोगों को डिवाइड कर गया। गुलाम जो इमरान अशरफ ने प्ले किया फियरलेस था, बोल्ड था, अपनी जगह के लिए लड़ता था। बादशाह जो जावियार नौमान ने प्ले किया एक अमीर लैंडलॉर्ड था जो सुंदरी से प्यार करता था, और जावियार नौमान ने ये रोल इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ प्ले किया कि फैंस बादशाह की टीम में चली गई। और एंडिंग में जब सुंदरी ने गुलाम को चूज किया तो ऑनेस्टली फैंस ने रिवोल्ट कर दिया। रिव्यू इट पर लोगों ने लिखा कि ये ड्रामा बादशाह की वजह से हिट हुआ और एंडिंग ने गलत इंसान को चुना। डायरेक्टर आमिन इकबाल ने खुद सोशल मीडिया पर आया और फैंस को ड्रामा की एंडिंग के बारे में अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, जो अपने आप में एक बहुत रेयर चीज है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में। ये ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट का मोस्ट व्यू ड्रामा सीरीज बना यूट्यूब पर। मुझे पर्सनली ये ड्रामा इसलिए नंबर 2 रखना सही लगा क्योंकि यहाँ एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन थी, सिर्फ व्यूअरशिप नहीं। लोगों ने इस ड्रामा के कैरेक्टर्स के बारे में ऐसी पैशन से डिस्कस किया जैसे कि उनकी अपनी जिंदगी के लोग हैं। और जावियार नौमान इजाज के बेटे, इस ड्रामा ने उन्हें अलग लेवल पर इंट्रोड्यूस करवा दिया ऑडियंस से। और नंबर 1 पर वो ड्रामा जिसने 2025 के नवंबर में शुरुआत की और मार्च 2026 में खत्म हुआ, जिसका फाइनल एपिसोड 22 मार्च 2026 को एयर हुआ, जिसने इंडिया में बैन होने के बावजूद सिर्फ इंडिया के अनऑफिशियल चैनल्स पर 1 बिलियन व्यूज अचीव किए और जिसका एपिसोड इंडिविजुअली 15 मिलियन व्यूज एक हफ्ते के अंदर खींच रहा था।
वो ड्रामा है मेरी जिंदगी है तू। ARY डिजिटल पर 7 नवंबर 2025 को प्रीमियर हुआ, 22 मार्च 2026 को 34 एपिसोड्स में कंप्लीट हुआ। लिखा था रादेन शाह ने, डायरेक्ट किया था मुसद्दिक मलिक ने, प्रोड्यूस किया था हुमायूं सईद और शहजाद नसीब ने 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले। कास्ट में थे बिलाल अब्बास खान एज कामियार और हानिया आमिर एज डॉक्टर आयरा। सपोर्टिंग में अली खान, जावेरिया अब्बासी और अली रहमान खान। OST सिंगर थे आसिम अजहर। अब ये ड्रामा कुछ लोगों को मिड सीजन में स्लो लगा, ये बात सच है और किसी ने हाइड नहीं किया। लेकिन जो चीज इस ड्रामा को नंबर 1 रखती है वो सिर्फ व्यूअरशिप नहीं है, वो ये है कि इस ड्रामा ने कुछ ऐसा किया जो पाकिस्तानी ड्रामाज में बहुत रेयर है। फाइनली में जब कामियार को अपनी गलती का एहसास हुआ, एयरपोर्ट पर वो सीन, तो राइटर्स ने आयरा को सीधा फॉरगिव नहीं करवाया, उसने अपना ग्राउंड पकड़ा, उसने कामियार को प्रूव करने दिया। और वो मोमेंट, वो एक डिसीजन उस स्क्रिप्ट का इस ड्रामा को बाकी सबसे ऊपर ले गया। हानिया आमिर ने यहां अपनी करियर की सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी, ये खुद क्रिटिक्स ने माना। रादेन शाह ने शो के दौरान एक मॉर्निंग शो में एडमिट किया कि बिलाल अब्बास उनकी पहली चॉइस नहीं थे, बट वो लकी रहे कि उन्हें मिला, और बिलाल ने वो साबित कर दिया स्क्रीन पर। बिलाल अब्बास का कामियार एक ऐसा किरदार था जो आप कभी कंप्लीटली लव नहीं कर सकते थे और कभी कंप्लीटली हेट भी नहीं कर सकते थे, और वो ग्रे स्पेस जेन्युइनली अच्छे राइटर्स ही क्रिएट कर सकते हैं। फाइनल डबल एपिसोड था, और जब वो 22 मार्च 2026 को एयर हुआ, इन्फ्लुएंसर्स ने लिखा कि वो 20 एपिसोड्स की ट्रॉमा के बाद हैप्पी एंडिंग पे आके चैन की सांस ली। फैंस ने सोशल मीडिया पर हानिया आमिर की फेयरवेल पोस्ट पर जो रिएक्शंस दी वो खुद एक स्टोरी थी। ARY डिजिटल ने भी ऑफिशियली कमेंट किया कि इस ड्रामा को मूव ऑन करना इम्पॉसिबल लगता है। मुझे पर्सनली इस ड्रामा के बारे में ये कहना है कि ये परफेक्ट नहीं था। मिड सीजन में कुछ सर्कल्स महसूस हुए थे, लेकिन जब ये ड्रामा लैंडिंग करता था वो लैंडफॉल एकदम कंप्लीट था, और इसलिए ये 2026 का नंबर 1 रिसेंटली एंडेड ड्रामा है, कोई शक नहीं। यार ये थे 2026 के 7 ड्रामास जो खत्म हो चुके हैं लेकिन जहनों में हैं। अब आप ड्रामोग्राफी के कमेंट्स में मुझे बताओ कि इन 7 में से कौन सा आपने देखा, कौन सा मिस हुआ और कौन सा था जो आपकी एक्सपेक्टेशन से बेटर या वर्स निकला। चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि अगली वीडियो मिस ना हो।